किसी भी डरावनी कहानी को सच में डरावना क्या बनाता है? क्या वो अचानक से सामने आने वाले राक्षस हैं, या फिर वो डर जो धीरे धीरे हमारे जहन में घर कर जाता है? आज हम एक ऐसी गांव की डरावनी कहानी के हर हिस्से को खोलकर देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे पुरानी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सस्पेंस और खौफ पैदा किया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम से लगने वाले बुलावे से। ए बाबू, आइए आइए, मेरी दुकान में आइए। ये आवाज है कालीचरण की। ये लाइन बहुत चालाकी से लिखी गई है क्योंकि सुनने में ये एक स्वागत जैसा लगता है, लेकिन जिस तरह से इसे कहानी में पेश किया गया है उसमें एक छिपा हुआ खतरा है। यहीं से असल में कहानी का असली तनाव बनना शुरू होता है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जो अकेलेपन और अनजानेपन का एहसास कराता है, और ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। तो मिलिए गिरधारी से। जरा सोचिए, एक पोस्टमास्टर जिसका अभी अभी एक सुनसान कोहरे में डूबे गांव में ट्रांसफर हुआ है। उसकी पहली ही रात है और उसे सिर्फ रात के खाने के लिए थोड़े चावल चाहिए। ये एक बहुत ही मामूली सी ज़रूरत है, लेकिन यही ज़रूरत उसे कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत कमज़ोर हालत में डाल देती है। और फिर उस घने अंधेरे और कोहरे के बीच उसे एक अकेली लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। ये एक तरह से उम्मीद की किरण है जो उसे एक पुरानी अकेली दुकान की तरफ खींच रही है। एक पल के लिए लगता है कि चलो मदद मिल ही गई, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये रोशनी उसे किसी सुरक्षित जगह पर नहीं बल्कि एक जाल की तरफ ले जा रही है। लेकिन जिससे गिरधारी अपनी मुश्किल का हल समझ रहा है, वो असल में उसके सबसे बुरे सपने की शुरुआत है। वो उम्मीद बहुत जल्द एक भयानक गलती में बदल जाती है, जहां रहमदिली का एक छोटा सा काम बहुत ही भयानक अंजाम लेकर आता है। और यहीं पर कहानी एक क्लासिक हॉरर ट्रिक का इस्तेमाल करती है। एक दोस्ताना चेहरे वाला राक्षस। कालीचरण पहली नज़र में एक बहुत ही प्यारा, मददगार बूढ़ा दुकानदार लगता है, लेकिन उस मीठी मुस्कान के पीछे एक राक्षस छिपा है जो काला जादू करता है, और यही विरोधाभास उसे इतना ज्यादा डरावना बना देता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कोई भी एक पुराने कालिख लगे मिट्टी के घड़े को अपनी दुकान के दरवाजे के ठीक बीचों बीच क्यों रखेगा? ये इतना अजीब लगता है कि हमें तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, ये कहानी के लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है? यहां देखिए कि कालीचरण का धोखा कैसे काम करता है। ये कोई मामूली झूठ नहीं है, ये 4 स्टेप्स में की गई एक बहुत ही शातिर मैनिपुलेशन है। पहले वो अपने मीठे बर्ताव से भरोसा जीतता है, फिर एक छोटा सा काम करने को कहता है। इसके बाद वो उस मदद के बदले इनाम में चावल देता है, और पूरे समय वो प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रहती है। वो धोखे का उस्ताद है। और फिर एक हल्के से धक्के के साथ वो सील टूट जाती है। घड़े के टूटने की वो ठक की आवाज ही वो ट्रिगर है। लेकिन जो चीजें अंदर से निकलती हैं, सूखी हड्डियां और मुरझाए फूल और वो सड़ी हुई बदबू, वो हमें बताती है कि यह सिर्फ एक घड़ा नहीं टूटा है, बल्कि किसी भयानक और अप्राकृतिक चीज को आजादी मिल गई है। उस टूटे हुए घड़े की आवाज का असर दुकान से कहीं ज्यादा दूर तक होता है। ये एक भयानक रहस्य के खुलने की शुरुआत है, और ये सिर्फ गिरधारी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। ये वो पल है जब उन्हें उस सच का सामना करना पड़ता है जिसे वो सालों से दबाए हुए थे। अगली सुबह पोस्ट ऑफिस में गिरधारी का एक सहकर्मी कहता है, 20 साल पुराना आतंक शायद अब इस गांव में दोबारा आ गया है। ये एक लाइन पूरे गांव के उस डर को जाहिर कर देती है और एक ऐसे काले अतीत की तरफ इशारा करती है जो अब वापस लौट आया है। तो ये 20 साल पुराना आतंक आखिर है क्या? ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, 20 साल पहले कालीचरण गांव के बच्चों की बलि देता था, फिर गुस्से में गांव वालों ने उसे मार डाला। 20 सालों तक एक सन्यासी ने उसकी आत्मा को एक घड़े में कैद करके रखा, और पिछली रात हमारे सीधे साधे गिरधारी ने अनजाने में उसे आजाद कर दिया। गांव का इतिहास और गिरधारी की एक छोटी सी गलती अब एक साथ जुड़ चुके हैं। और यहीं पर गिरधारी को असली खौफ का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसकी मदद नहीं की गई थी, बल्कि उसका इस्तेमाल किया गया था, और इस एहसास का बोझ बहुत भारी है। वो उस आतंक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है जो अब पूरे गांव पर छाने वाला है। इस भयानक सच्चाई के सामने आने के बाद कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। अब यह सिर्फ चावल ढूंढने वाले एक आदमी की कहानी नहीं है, यह एक साधारण आदमी की कहानी है जिसे उस प्राचीन बुराई का सामना करना है जिसे उसने खुद ही आजाद कर दिया है। तो अब तैयार हो जाइए आत्मा से मुकाबले के लिए।
सन्यासी की ये लाइन किसी भी हीरो की कहानी का एक क्लासिक मोड़ है। गुरु एक ऐसे हीरो को बताता है जो लड़ना नहीं चाहता कि वही चुना हुआ है। गांव को बचाने का सारा भार अब गिरधारी के कंधों पर आ जाता है और यहीं से कहानी का रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक साधारण सा पोस्टमास्टर एक दुष्ट और ताकतवर आत्मा को रोक सकता है? चलिए सन्यासी के प्लान को देखते हैं, जो यहाँ 4 स्टेप्स में दिखाया गया है। पहला, चारा, खुद गिरधारी। दूसरा, जाल, एक जादुई बंधन चक्र। तीसरा, भागने का इशारा। और चौथा, अंतिम अनुष्ठान। ये एक शानदार योजना है, लेकिन सोचिए ये कितनी ज्यादा जोखिम भरी है। सब कुछ गिरधारी के साहस और इस बात पर निर्भर करता है कि कालीचरण अब भी उस पर भरोसा करता है। और ये वो पल है जब वो निकाब पूरी तरह से उतर जाता है। आइए पोस्टमास्टर, मैं तो आपका ही सोच रहा था। वाली मीठी बातें, तूने मुझे धोखा दिया, मैं सन्यासी को मारूंगा, फिर तुझे भयानक मौत दूंगा, वाले गुस्से और नफरत में बदल जाती हैं। अब कोई धोखा नहीं है, सिर्फ एक बदला लेने वाला राक्षस है। और यहाँ कहानी सिर्फ गिरधारी बनाम कालीचरण की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। यह पूरे समुदाय की बुराई के खिलाफ लड़ाई है। अंतिम लड़ाई एक अकेले हीरो ने नहीं, बल्कि अंधेरे के खिलाफ एकजुट हुए गांव वालों की सामूहिक शक्ति ने जीती है। और आखिर में कालीचरण की भयानक चीखें रात में फीकी पड़ जाती हैं। इस जबरदस्त लड़ाई के बाद हम कहानी के अंत में पहुंचते हैं। लेकिन सिर्फ राक्षस को हराना ही काफी नहीं होता। अब उन्हें यह पक्का करना है कि यह बुराई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जो आखिरी रस्म है, ये सिंबलिज्म से भरी है। यहाँ सिर्फ आत्मा को फंसाया नहीं जा रहा, बल्कि जीवन की शक्ति यानी एक पवित्र बरगद के पेड़ का इस्तेमाल करके मौत और बुराई को हमेशा के लिए कैद किया जा रहा है। ये एक स्थायी समाधान है जो प्रकृति और विश्वास की शक्ति से जुड़ा है। और इस तरह 20 साल से चला आ रहा डर का वो चक्र टूट जाता है। जो गांव कहानी की शुरुआत में डर और कोहरे में डूबा हुआ था, अब वहां शांति है। शांति बहाल हो गई है, किसी एक हीरो की वजह से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की ताकत की वजह से। और ये कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाता है। क्या हर मीठी मुस्कान के पीछे हमेशा सच्चाई ही होती है? कालीचरण और गिरधारी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। ये एक ऐसी बात है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक सोचने पर मजबूर करती है।